हे गाइस, कैसे आप लोग। आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी के मेन प्रोपोनेंट कौन थे? इमैनुअल कांट। डोंट वरी, हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डियोंटोलॉजी है क्या, कहती क्या है? डियोंटोलॉजी इट स्टडी द नेचर ऑफ एक्शन। जो हमारा मीन है, जो हमारा जरिया है, ये सिर्फ उसी के बारे में बात करता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका एंड रिजल्ट क्या है, वो गुड है बैड है, डजेंट मैटर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ह्यूमन एक्शन इज एन एंड इन इटसेल्फ। इट डजंट मैटर इवन इफ द एक्ट प्रोड्यूस अ बैड कॉन्सिक्वेंस। Another way to explain it, human action should itself be right rather than it should be considered based on consequence। कि रिजल्ट क्या है उसके हिसाब से हम चीजें चेक करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं आपका मीन ही सही होना चाहिए, तभी वो एक्शन कंसीडर किया जाएगा राइट, नहीं तो वो गलत है। इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बात है महाभारत की। जयद्रथ ने अभिमन्यु को बहुत बुरी तरह मारा, बहुत बुरी तरह। और जब ये बात अर्जुन को पता चली, अर्जुन ने इंस्टेंटली शपथ ली गुस्से में कि मैं जयद्रथ को शाम होने तक मार दूंगा, और अगर मैं ना मार सका तो मैं खुद को इमोलाइज कर दूंगा, खुद को जला दूंगा जिंदा। अब ये बात कौरवों को पता चल गई है कि अर्जुन ने शपथ ले ली है, तो क्या किया जाए? वो फटाफट जयद्रथ को छुपा देते हैं कि भाई तू छुप जा। इधर से श्री कृष्ण जी ये चीज देख रहे हैं कि कौरवों ने जयद्रथ को छुपा दिया है, अब क्या करें? और जयद्रथ मिल नहीं रहा है अर्जुन को, मारने के लिए ढूंढ रहा है अर्जुन उसे। अब यहाँ पे क्या होता है, श्री कृष्ण जी के ना दिमाग में एक ट्रिक आती है। क्यों ना मैं अपने सुदर्शन चक्कर से सन को कवर कर दूं और ऐसा लगे कि शाम हो गई है और युद्ध खत्म हो जाएगा। और एग्जैक्टली वो ऐसा ही करते हैं, वो अपने सुदर्शन चक्कर को यूज करते हैं और सन को कवर कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि हो गई है शाम। जयद्रथ बाहर आ जाता है। अब जैसी जयद्रथ बाहर आता है, सुदर्शन चक्र को हटा देते श्री कृष्ण जी। अब सुदर्शन चक्कर हट गया, फिर से नॉर्मल डे लग रहा है, और वो अर्जुन को इशारा कर देते थे, वो रहा जयद्रथ, और बिना कोई वेट किए अर्जुन जयद्रथ को मार देता है। अब यहाँ डियोंटोलॉजी का क्या लिंक है? डियोंटोलॉजी ये कह रही है कि जो लॉर्ड कृष्ण है, उन्होंने जो उनका मीन था वो फेयर नहीं था, उन्होंने ट्रिक यूज करी है। ठीक है, एक फेयर मीन से जयदत्त को नहीं मारा, उनको रादर ढूंढना चाहिए था प्रॉपर वे से। ठीक है, जो एक प्रॉपर वे होता है लड़ने का, उस वे से उसे मारना चाहिए था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अब क्लियर होगी। डियोंटोलॉजी बार बार ये कह रहा है जो आपका मीन है, जो जरिया, वो फेयर होना चाहिए। इट डजेंट मैटर एंड क्या है और कॉन्सिक्वेंस क्या है, वो गुड हो बैड हो, डजेंट मैटर। डियोंटोलॉजी के जो मेन प्रोपोनेंट रहे हैं वो है इमैनुअल कांट। ठीक है, इमैनुअल कांट को स्टडी करने से पहले जरा उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं कि उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी। उनकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। फादर हार्नेस मेकर का काम करते थे, और जो मदर थी, जो उनकी फैमिली थी, जो बैकग्राउंड था उनकी फैमिली का, वो भी यही था। हार्नेस मेकर होता क्या है वैसे? ये होता है आपके जो घोड़ों के ऊपर लेदर की सीट नहीं बनाते हैं, उसको बोलते हैं। उस टाइम इस प्रोफेशन की काफी डिमांड थी, क्योंकि ये जो इन्वेंट तो हुई नहीं थी कार्स, तो सब कुछ घोड़े पे ही काम होता था। इसके अलावा क्योंकि इनकी फैमिली काफी रिलीजियस थी, तो जो अर्ली स्कूलिंग हुई वो इमैनुअल कांट की एक रिलीजियस स्कूल में हुई, क्रिश्चियन स्कूल में। अब वहां पे बाइबल रीड करवाई जाती थी। हर चीज का आंसर बाइबल में है। डिवोशन, इंट्रोस्पेक्शन, सोल सर्चिंग, ये सारी चीजें बाइबल रीड करके ही होती थी। और यही टिपिंग पॉइंट बना इमैनुअल कांट का। इमैनुअल कांट को धीरे धीरे ये चीज हेट करने लगी कि ये जबरदस्ती क्यों करवाई जाती है, जबरदस्ती सोल सर्चिंग का क्या ये कंसेप्ट है। उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपना इस चीज से इंटरेस्ट डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। वो लैटिन क्लासेस ज्वाइन कर ली उन्होंने। ऐसा चलता रहा। इसके अलावा जो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा उनकी मदर और फादर का, ऑब्जर्वेशन से। दो वो रिलीजियस थे, रिलीजियस वैल्यू उन्होंने कोई लर्न नहीं करी, लेकिन ऑब्जर्वेशन से जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा वो क्या था? वो इंडिपेंडेंस थी, ऑनेस्टी थी, टीम वर्किंग थी। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने अपने, क्लीननेस थी जैसे, ये सारी चीजें उन्होंने अपने पेरेंट्स से ऑब्जर्व करके सीखी है। अब यहाँ पे इनका बैकग्राउंड खत्म हुआ है। अब बात करते हैं उनकी फर्दर थ्योरीज की। सबसे पहले बात करते हैं मोटिव ऑफ एक्शन की। दो स्वीट शॉप है, ए और बी। ए भी गुड क्वालिटी ऑफ स्वीट्स बेचता है, बी भी। लेकिन ए का जो मोटिव है, ए को लगता है अगर वो गुड क्वालिटी ऑफ स्वीट बेचेगा, उसकी शॉप पॉपुलर हो जाएगी, पॉपुलर हो जाएगी तो उसकी सेल और ज्यादा बढ़ेगी, सेल और ज्यादा बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट होगा। बी जो है, बी को ये लगता है कि उसे गुड क्वालिटी ऑफ स्वीट्स ही बेचनी चाहिए, ये उसकी एक मॉरल ड्यूटी है। ठीक है, वो किसी को हार्म नहीं कर सकता, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रॉफिट होगा नहीं होगा। अब इमैनुअल कांट जी यहाँ पे क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जो ए का एक्शन है वो इमोरल है, बी का एक्शन ही मोरल है, क्योंकि उसकी एक ड्यूटी है, उसने कहा इट्स हिज ड्यूटी नॉट टू हार्म अदर्स।
लेकिन ए का है सेल्फ इंटरेस्ट, वो अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड्स इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसकी दुकान पॉपुलर होगी, ठीक है, सेल बढ़ेंगी और उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये उसका मोटिव है, यहाँ पे उसका एक सेल्फ इंटरेस्ट है। तो इमैनुअल कांट कह रहे हैं जहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट है किसी का, वो एक्शन मोरल नहीं हो सकता। बी का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, उनको लगता है ये उनकी मोरल ड्यूटी है कि उनको अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ स्वीट्स ही बेचनी चाहिए। A human has a moral command from his own conscience to act selflessly. अगर आपने selflessly act करना, वो आपकी अंतरात्मा ही बोलेगी आपको, आपका कोई और रीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। There is a moral development in human based on rationality and the highest level of moral development is moral autonomy. आप रैशनैलिटी के बेसिस पे ये काम कर रहे हो। आपको एग्जांपल समझाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ए बी सी 3 पर्सन है और तीनों चोरी नहीं कर रहे, लेकिन तीनों का जो रीजन है वो अलग अलग है। ए का क्या रीजन है? ए कह रहा है भाई उसे पुलिस पकड़ लेगी, इस फियर से वो चोरी नहीं कर रहा, अगर पुलिस ना होती तो वो चोरी करता। बी बी क्यों नहीं कर रहा? बी इसलिए चोरी नहीं कर रहा क्योंकि इसके रिलीजन में लिखा है कि अगर आपने चोरी करी तो आपको नरक में गर्म आग में गर्म तेल में झेला जाएगा, वो इसलिए नहीं कर रहा है। अगर ये चीज उसके रिलीजन में ना लिखी थी तो बी भी चोरी कर रहा होता। सी क्यों नहीं कर रहा है? सी को लगता है कि भाई चोरी करना अपने आप में मोरली रॉन्ग है, किसी की हार्ड अर्न मनी चुराना अपने आप में गलत है, वो इसलिए नहीं कर रहा है। तो इमैनुअल कांट क्या कह रहे हैं, जो सी है, सी का एक जो एक्शन है चोरी ना करना, वही मोरली करेक्ट है, ए और बी का नहीं है, ठीक है। For him, the foundation of morality is free will. An action can be moral if and only if its agent is free from all influences. A पे क्या इन्फ्लुएंस है? पुलिस का। बी पे क्या इन्फ्लुएंस है? रिलीजन का। लेकिन सी पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए सी का जो एक्शन है वो मोरली करेक्ट है। According to Kant, the ability to be motivated by reason alone is the autonomy of the will, or self-legislation or self-chosen, not any self-interest. It means human must act selflessly. कहने का क्या मतलब है? आपके ऊपर किसी और चीज का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली का, ठीक है, अपनी सोसाइटी का, लॉ का। जो आप कोई काम कर रहे हो मोरली अगर आपको लगता है सही है, वो आपने खुद चूज किया होना चाहिए, किसी और ने नहीं बोला होना चाहिए। मान लो आप कंपैशन कर रहे हो कि भाई कुत्ते को पानी पिलाना है या फूड डालना है, वो आप खुद चाहते हो भाई ऐसा करना चाहिए, एक कंपैशनेट एक्ट है। ये नहीं कह रहे कि आपकी मदर आपको बोल रही बेटा कर, ठीक है, इस रीजन से नहीं, ये खुद सेल्फ चूजन होना चाहिए। Whatever decision human make, they should keep themselves out of it. If they are beneficiary of the decision, they cannot make a rational decision as their interest will conflict with the rational decision, which means one will lack selflessness. Recent example, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जो हमारे सीजीआई हैं डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने एक अपने आप को एक्यूज कर लिया केस से। केस क्या था? वो था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था कुणाल कामरा के अगेंस्ट, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन्होंने एक ट्वीट किया था इन्हीं के खिलाफ। अब जो डीवाई चंद्रचूड़ है, उन्होंने ये कह के अपने आप को एक्यूज कर लिया कि भाई ये ट्वीट मेरे ही खिलाफ था और अगर मैं ही जज होऊंगा तो चांसेस है मेरी बायसनेस आने के, अगर मैं ना भी चाहूं तो भी किसी और को तो लग सकता है, मान लो वो कोशिश भी करे, तो बेटर क्या होगा वो अपने आप को एक्यूज कर ले, ठीक है। एग्जैक्टली सेम चीज इमैनुअल कांट कह रहे हैं कि जहां पे आपका सेल्फ इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, बेटर होगा आप अपने आप को उसमें से निकाल ले, आप सेल्फलेस एक्ट नहीं कर पाएंगे, चांसेस आपके बायसनेस आने के। हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव, ये हमारा न्यू टॉपिक है। ये हमें क्यों पढ़ना है? वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कैटेगोरियल इंपेरेटिव को अगर हमें क्लियरली समझना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैटेगोरियल इंपेरेटिव हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो बात करते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू कांट, हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव आर प्रैक्टिकल प्रिंसिपल दैट प्रिस्क्राइब अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन if one desire to achieve a certain end. They are hypothetical because they depend on certain condition or circumstances such as individual desire or goal. For example, दो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल, आपको फिट रहना है, आपको हेल्दी रहना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे डिजायर है फिट रहने की, इसलिए आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपका एक मोटिव है, यहाँ पे आपकी एक डिजायर है, एक अल्टीमेट गोल है फिट रहने का। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको स्टारबक्स की कॉफी पीनी है, ठीक है, सीसीडी में कॉफी पीने हैं, उसके लिए उस कॉफी को पीने के लिए वो आपकी डिजायर है, इसलिए आप सीसीडी जा रहे हो। वैसे तो नहीं जाते ना सीसीडी या किसी और रेस्टोरेंट में, कुछ खाने के लिए कुछ पीने के लिए जा रहे हो ना, इसलिए ये हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव है। Hypothetical imperative are conditional, meaning they only apply if the individual desire a particular end or goal. जैसे फिट रहना, जैसे कॉफी पीना, यहाँ पे आपका एक कंडीशन है, एक डिजायर है और एक गोल है। Imperative means command, categorical means without any condition, there is no exception and is binding and inescapable.
For example, always tell the truth. This imperative applies to everyone, regardless of their desire or goal. Hypothetical imperative में आपकी desire थी, आपकी goal थी, आप क्यों सुबह रनिंग करने जा रहे हो? क्योंकि आपका एक गोल था, एक डिजायर थी फिट रहने की। यहाँ पे ऐसा नहीं है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आपको ये करना ही पड़ेगा बिना किसी कंडीशन के। ये सब पे एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है। Or we can say command one must follow regardless of one desire. Moral obligation derived from pure reason. It is universal. There is no exception whatsoever. First formulation, universality principle. इसका क्या मतलब है? One should act only by that maximum through which you can at the same time will that it become a universal law. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन लिखी है, लेकिन मैं आपको सिंपल टर्म में समझाता हूँ। आप कोई भी काम करो, ये सोच के करो, अगर हर कोई ऐसा करेगा तो क्या होगा? वो सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप लेट हो रहे हो, ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो और आप लाइट जंप करते हो। ठीक है, अब ये जो आपने काम किया है, इससे जस्ट पहले आपने सोचा अगर सभी ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अगर सभी ऐसा करेंगे, अगेन ट्रैफिक लाइट होगा, एक्सीडेंट होगा, केओस होगा, रादर देन जल्दी पहुंचने के आप लेट हो जाएंगे। तो ये एक्शन आपको नहीं करना चाहिए। ये यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल है। Here maximum means a rule or principle of action and universal law means something that must be done in a similar situation. This simply means that if you do an action, then everyone else should also be able to do it. अगर आप कर रहे तो हर कोई ऐसा करे, ठीक है? So before someone act, he or she must ask himself or herself what should be a general rule to act so that it would become universal. तो आपको लाइट क्रॉस जंप नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए अपनी टर्न का, तभी चीजें सही होंगी और सभी लोग ऐसा फॉलो करेंगे। ठीक है, ये है यूनिवर्सैलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट फॉर्मूलेशन डिस्कस करने से पहले हम एक न्यूज पढ़ लेते हैं। इंडियन कार फेल क्रैश टेस्ट। एनकैप रेटिंग है जो 0 से 5 रेटिंग देती है कार सेफ्टी में। ठीक है, तो इंडियन की कुछ कार्स हैं जिन्हें 0 रेटिंग मिली, वो सेफ कार नहीं है, और ये क्रैश टेस्ट किस स्पीड पे होता है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, जॉनसन एंड जॉनसन फॉल्टी हिप ट्रांसप्लांट इंडिया में सेल करता रहा 2017 तक, लेकिन 2010 में यूके और यूएसए ने इन पर केस किया। इनके जो सिविलियन थे, जो सिटीजन थे, उन्होंने कहा कि ये फॉल्टी हैं, इनको वापस लिया जाए, लेकिन इंडिया में ये 2017 तक सेल करते रहे। ये मैं डिस्कस करूंगा बाद में क्या है रीजन इन न्यूज का। थर्ड, Apple investigate iPhone facility in India after workers protest against poor working condition. ह्यूमैनिटी फॉर्मुलेशन, ये है हमारी सेकंड फॉर्मुलेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान से समझिए। हाउ वी शुड ट्रीट अदर पीपल। इमैनुअल कांट की लाइन है, याद रखना ये, एक्ट सो टू ट्रीट ह्यूमैनिटी वेदर इन योर पर्सनल और अनदर इन एवरी केस एज एन एंड एंड नेवर मेरली एज मीन। क्या मतलब हुआ इसका? आप ह्यूमन को यूज कर सकते हो लेकिन नॉट एज अ मेरली मीन। मेरली का क्या मतलब है? मान लीजिए आपकी जॉब है, ठीक है, आपकी टाइमिंग जब उन्होंने कहा जॉब प्रोवाइड करी कि 9 to 5 आपको काम करना है और आपकी सैलरी है 20,000, लेकिन काम क्या हो रहा है? आपको सैलरी 20,000 ही दी जा रही है, लेकिन काम आपसे करवाया जा रहा है 9 to 11, 9 to 10। आपका कोई टाइमिंग नहीं है, रात को भी बॉस की कॉल आ जाती है। ये है मेरली मीन्स। ठीक है, सैलरी आपसे 20,000 की दी जा रही है, काम आपसे वो 50,000 का करवा रहे हैं, मिलनी आपको 50,000 चाहिए सैलरी जो आप काम कर रहे हो। यहाँ पे ये मतलब है, humans are end in themselves. Here merely means to use it only for your benefit with no thought to interest or benefit of the things you are using it. Humans are not mere object that exist to be used by other. ठीक है, ये अभी जस्ट मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, पहली कार सेल कर रहे हैं, उनके लिए उनका प्रॉफिट मैटर करता है, सेफ्टी मैटर नहीं करती पैसेंजर की। क्या वो पैसेंजर को बताते हैं कि सर हमारी कार को 0 रेटिंग मिली है, ये अनसेफ कार है, तो मत खरीदिए। अभी आप उनपे छोड़ दीजिए, वो खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इमैनुअल कांट की इंपॉर्टेंस है, वो कह रही है गलत है। दूसरा, जॉनसन जॉनसन यूएसए में, यूके में 2010 में जब उन्होंने बंद कर दिए, वो इंडिया में फिर भी सेल करते रहे 7 साल तक। क्यों? प्रॉफिट के लिए। थर्ड, फॉक्सकॉन की जो फैसिलिटीज है, पुअर वर्किंग कंडीशन वर्कर्स के लिए। सीईओ को आप लग्जरियस लाइफ दे रहे हो, ठीक है, लेकिन जो वर्कर्स है उनकी हालत देखो। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमैनिटी फॉर्मुलेशन की बात हो रही है, इमैनुअल कांट की बात हो रही है कि भाई डू नॉट यूज ह्यूमन एज मेरली मीन। हिज गोल्डन रूल फॉर द अबव प्रिंसिपल इज सेल्फलेस ड्यूटी दैट अ ह्यूमन हैज अ मोरल कमांड फ्रॉम हिज ओन कॉन्शियस टू एक्ट सेल्फलेसली एंड आल्सो एन आइडियलिस्टिक वन बिकॉज ऑफ हिज सेल्फलेस मोरल कमांड। ये है ह्यूमैनिटी फॉर्मुलेशन, ये आपको याद रखने केस स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ कांट थ्योरी।
How would a person resolve a conflict between two perfect duties such as never telling a lie and avoiding harming someone? What if telling the truth can harm someone? तब क्या? एग्जाम्पल, राइट के केस में मान लीजिए आपके घर में एक दूसरी कम्युनिटी का मेंबर आके छुप गया, कह रहा है सर मेरी जान बचा लो, और अब ये बात दूसरों को पता चल जाती है, वो आपके घर पे आके नॉक कर रहे हैं, हाँ जी सर हमें पता आपके घर में कोई छुपा हुआ है, उसे बाहर निकालिए, तो आप क्या बोलोगे? सच बोलोगे झूठ बोलोगे? आपको झूठ बोलोगे, पता आपको किसी की जान खतरे में है तो झूठ ही बोलोगे। तो ये क्रिटिसिज्म है। अगर हम इसको फर्दर डिस्कस करें, मान लीजिए एक बच्चा है स्कूल में जिसने होमवर्क नहीं किया तो उसे पता है टीचर थप्पड़ मारेगा पीटेगा, तो क्या वो झूठ बोल सकता है? यहाँ पे उसकी जान खतरे में नहीं है लेकिन पीटेगा जरूर। अब यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे हाँ उसे सच बोलना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं उसे झूठ बोलना चाहिए क्योंकि टीचर घटिया है। लेकिन यहाँ पे ये भी तो है कि उस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है। तो यहाँ पे बहुत सारी सब्जेक्टिविटी की बात हो रही है। ये क्रिटिसिज्म है कि मत कहने का, यहाँ पे क्रिटिसिज्म का ये है कि कुछ चीजें यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो सकती, यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट, सोसाइटीज प्लूरल एंड मल्टीकल्चरल, एग्जांपल फूड हैबिट्स, ये अभी भी डिबेट चल रहा है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, अब एक नया आ गया वीगन, नया नहीं है मतलब पुराना ही है, मुझे पता चला है वीगन के बारे में। तो अब इस चीज पे अलग डिबेट है, जो नॉन वेज है वो गलत है क्या, और जो वेज खा रहे हैं वो गलत है? कह ही नहीं सकते हम इस चीज पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जिसपे बहुत डिबेट चल रही है। अबॉर्शन लो है, उस पे अभी तक कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं निकला है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन इसको हमेशा से गलत मानते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म है कि कुछ चीजें यूनिवर्सली एप्लीकेबल करना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। Selflessness is a duty based on human consciousness which is subjective. It is difficult to prove conscious moral command as they will different person to person. हर बंदे की मोरल कमांड जो है वो अलग है। हमें पता है, जो हम पढ़ चुके हैं बात ना, कि मोरल वैल्यूज हर इंसान की अलग अलग है। फॉर एग्जांपल लिबर्टी है, कितनी लिबर्टी, किसी के हिसाब से पॉजिटिव लिबर्टी, किसी के हिसाब से नेगेटिव लिबर्टी। तो इस चीज पे सारी डिबेट है। लेकिन कांट की जो अच्छी चीज है कहने वाली, एक तो उसने रीजन पे बहुत फोकस किया है कि अगर आप कोई भी चीज डिसाइड करो अपने रीजन से डिसाइड करो, ऐसी आंखें बंद करके मत मान लो। दूसरी बात जो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट वो सेल्फलेसनेस की है। ठीक है, कि आपको कोई भी काम करना है वो सेल्फलेसनेस होके करो। कोई आपको रिलीजन बोल रहा है इसलिए मत करो, लॉ बोल रहा है इसलिए मत करो, ये आपकी एक मोरल कमांड है खुद के अंदर है इसलिए करो। एप्लीकेशन एज एन इंडिविजुअल, सेल्फलेसनेस, हम कौन सा काम है जो बिना सेल्फलेसनेस के करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट होता है, इसलिए हम वो काम करते हैं। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करो, अपने आप से पूछो ये चीज ना, मैं इस चीज पे अंदर जा नहीं सकता, या आप खुद से पूछो कि आपने कौन सा काम किया जो दूसरों के लिए किया, जिसमें आपको कोई सेल्फ इंटरेस्ट था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, no one should use human as mere means. We heard multiple story about how we treat the poor and use their economic necessity for our benefit, be it a domestic maid, gatekeeper, prostitute. In the end they all are human and deserve equal respect. आजकल ये बड़ी वायरल हो रखी है नोएडा और गुड़गांव की, कि जो हाउसमेड है उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। उसको कोई सैलरी नहीं दे रहे, उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, और उसे घर स्लेव की तरह रखा जा रहा है। प्रोस्टिट्यूट है, हम सबको पता है प्रोस्टिट्यूट कितना आम हो चुका है। ठीक है, उनकी कोई विल नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उनको बेचारों को बहला फुसला के ये कह के कि आपको जॉब दिलवाएंगे और डाल दिया जाता है प्रोस्टिट्यूशन में। उनकी कंसेंट नहीं है, कंसेंट वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन बिना कंसेंट के तो गलत है ना। For Kant, reason is the foundation of morality. We can reject many stereotype and orthodox tradition based on reason. ये हमारे साथ घर में होता है, जो हमारे कल्चर नॉर्म्स, स्पेशली जो बैड है वर्ना सिस्टम। ठीक है, अगर आप रीजन के बेस पे देखोगे आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम अभी भी फॉलो करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में घर पे, स्पेशली हमारे पेरेंट्स। क्या हम उन्हें अपोज करते हैं? बहुत रेयर। कॉर्पोरेट सेक्टर, इसके लिए तो भाई ये बेस्ट प्रिंसिपल है अगर कोई फॉलो करे तो। Human is an end in itself. This principle is best suited for corporate sector. We heard about many companies moving their unit in third world countries. Why? Because they can get cheap labor. इंडिया में cheap labor है, जॉब क्रिएशन से उन्हें कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल है सेक्सुअल फेवर का, स्पेशली जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं उन बेचारों को ये सब करना पड़ता है जॉब के लिए, क्योंकि उनकी एक इकोनॉमिक नेसेसिटी है। काफी अपोज भी करते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ऐसे हैं, लेकिन काफी केसेस हैं। ठीक है, लो वेजेस बट लॉन्ग वर्किंग आवर, ये भी बड़ा कॉमन इशू है। ये सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में है, और लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, जैसे टाटा है। टाटा का बड़ा अच्छा नाम है इस चीज मामले में, वो अपने एम्प्लॉयज की बड़ी अच्छे से केयर करता है।
ये मैं आपको कॉर्पोरेट जो हम पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगा डिटेल में सारी चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। एज अ सिविल सर्वेंट क्या क्या है एप्लीकेशन। A civil servant has lots of power and if he or she decide to work selflessly, he or she can do wonders for country. अभी जो मेरे दिमाग में एग्जांपल आ रहा है वो आ रहा है छत्तीसगढ़ का आईएफएस ऑफिसर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जो गणवीर धामशील करके नाम है, अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं ऐसा है, और 2020 की न्यूज है, इसका ट्रांसफर कर दिया। और जो विलेजर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, भाई आपने इस बंदे का ट्रांसफर कैसे कर दिया, इतने सही बंदे का। इस बंदे के काम बताता हूँ मैं आपको। इस बंदे ने फॉरेस्ट कवर इंक्रीज किया, पहाड़ों पे जा जाके स्पेशली खुद मॉनिटर किया है, पेड़ लगाए हैं, ठीक है। रिमोट एरियाज में गया, लोगों के बीच बैठा, विलेजेस के बीच बैठा, उनके इशू सुने। आप बताओ मैं करूंगा आपके लिए काम, ठीक है। इसने गोबर गैस प्लांट लगवाए, ठीक है। इसने फ्रूट प्लांट लगवाए, इन केस कोई इमरजेंसी हो, आपकी क्रॉप फेलियर हो जाए तो आप कहीं से आपका सोर्स ऑफ इनकम तो हो, ठीक है। ये ये जो सारी चीजें, ये है सेल्फलेसनेस। आपको ये भी पता है कितने सिविल सर्वेंट जो क्लियर करते हैं और ऑफिस में बैठ के टाइम पास करके आ जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी डालते हैं अपने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, बस। ये होती है सेल्फलेसनेस। गणवीर धामशील है इसका नाम, याद रखना। अनदर प्रिंसिपल इज रैशनैलिटी। रैशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे माइंड को रिफाइन करती है। रैशनैलिटी हेल्प अस इंक्वायर डीपली इनटू व्हाई, हाउ एंड व्हाट बिफोर कंक्लूडिंग। Okay, why there is a still gender discrimination? Rationality is method which keep refining our mind. Rationality वैसे काम तो बहुत जगह आती है, लेकिन हमारे जो बायसेस हैं वो कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं। ये बात आ जाती है सेल्फ अवेयरनेस पे। आप खुद कितने सेल्फ अवेयरनेस हो, चेक करते हो कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। रैशनैलिटी के बेसिस पे कोई आपको करेक्ट कर रहा है, मान लीजिए आपने नहीं सोचा, कोई आपका फ्रेंड करेक्ट कर दे, यार तू ये गलत कर रहा है, और वो आपको रीजन देता है, तो क्या आप अपने आप को करेक्ट करते हो? ये चीज। Conscience as a guide whether they should do fake encounter with criminal even under political pressure। आपको पता है यूपी में चल रहा है, मे भी आप इसे जस्टिफाई कर दो, लेकिन जो एक्चुअल वो है, जो रूल है वो ये होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए। कोर्ट है इस चीज के लिए, कोर्ट में चीजें जानी चाहिए। एनकाउंटर करने से, फेक एनकाउंटर करने से कोई वो नहीं होएगा, ठीक है। एक इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, जो मर्जी कर लो, कोई और क्रिमिनल पैदा हो जाएगा। तो फेक एनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं है। एक जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए। मान लीजिए कल को किसी इनोसेंट इंसान को इम्प्लीकेट कर दिया और मार दिया, और था एक्चुअल में किया था किसी मिनिस्टर के बेटे ने, या रूलिंग पार्टी के जो बेटा है किसी ने किया है, फिर आपको तो लगेगा जस्टिस हो गया, लेकिन एक्चुअल में तो वो हुआ ही नहीं है, ठीक है। इम्प्लीकेटिंग ऑपोजिशन लीडर एक्सेट्रा टू कम इनटू द गुड बुक्स ऑफ मिनिस्टर। ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, आईटी हो गया, ये जो रेड पड़ रही है किन पे पड़ रही है, जरा आप चेक करना। इसमें से कितने करंट गवर्नमेंट के एमएलए हैं या जो क्या कहते हैं एमपी है, आप देखोगे मोस्टली ओपोजिशन के। और मैं इस करंट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जो पिछली गवर्नमेंट है वो भी ऐसे ही करती है, वो इन पे करवाएंगी, ये चलता रहता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ कर कौन रहा है, ये ऑफिसर्स है, सिविल सर्वेंट्स है जो ये कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्शियस की बात आती है कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। कॉन्शियस वर्क एज अ इनर चेक एंड बैलेंस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आप मुझसे प्लीज पूछिए, और आप मेरे नोट्स पढ़िए, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे RS एथिक्स सेम ही नाम से है, वहां पे अवेलेबल है, कंप्लीट नोट्स है, फ्री है, आप पढ़िए आराम से, ठीक है। ये मेरा पर्पस है आपको समझाना। अगर कोई डाउट है पूछिए कमेंट सेक्शन में, आप मेरे को पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज। थैंक यू।